रीजनिंग में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सा, अल्फाबेट, वर्णमाला, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। आप देखो ये नंबर्स लेटर्स कितने होते हैं टोटल अल्फाबेट के, 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26। अब इनका नंबर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 ये लेटर्स हैं। अब इनको नंबर मिल गए। अब आपको याद कैसे रखना है इनको, तो बेसिक कंसेप्ट जो होता है हमेशा वही आपको सीखना है, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट में देखो इधर आपको याद रखना है सिर्फ क्या, इजोटी। इजोटी का मतलब E5 J10 O15 T20 Y25। अब नंबर्स आपका देखो इधर 5 10 15 20 और 25। अब आपको करना क्या इसमें, इजोटी आपको याद रखना है। अब जैसे आपको ये पूछे कि बाएं से छठा अक्षर आपका क्या होगा, तो बाएं से छठा अक्षर आपको याद करना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो बाएं से मतलब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए लेफ्ट से हमें चलना है, और अगर दाएं से बोले तो हमें किधर से चलना है, राइट से चलना है। तो अब बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा, तो आप देखो बाएं से आपको ध्यान में आ जाना चाहिए क्या, इजोटी। इजोटी आते ही आपका ई कितने पे, 5 पे, तो 6 पे कौन हो जाएगा, एफ। क्या हो जाएगा, एफ। तो अब सभी नंबर्स आपको कैसे ध्यान में रखने, इजोटी से ध्यान में रखने। इजोटी फॉर्मूला आपका 5 10 15 20 और 25। अब जैसे बाएं से 21वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 21वां अक्षर क्या होगा, तो बाएं से 21वां अक्षर आपको देखना है। तो बाएं से 21वां अक्षर देखना, तो सबसे पहले देखो इजोटी तो T20, तो 21 पे यूं, 21 पे क्या आ जाएगा, यूं। अब बाएं से अगर आपको देखना हो, जैसे 11वें नंबर पे क्या आएगा, बाएं से 11वें पे, तो यहाँ पे देखो इजोटी तो J10, तो 11 पे क्या आ जाएगा, K। तो अब बाएं से तो आप बता दो कि किसी भी नंबर्स को आपको देखना हो तो आपको क्या देखना है, इजोटी को ध्यान में रखना है। 5 10 15 20 और 25, ये तो कहाँ से, बाएं से। और जब आपको दाएं से कोई भी अक्षर याद करना हो, तो दाएं से किसी भी अक्षर को अगर हम याद करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो दाएं से का मतलब देखो इधर बायां प्लस दायां, तो टोटल कितने हो गए, 27। कितने हो गए, 27। बायां प्लस दायां कितने हो गए, टोटल 27 हो गए। तो देखो इधर बायां और दायां 27 हो गए। कौन है, अगर आपको कोई भी अक्षर याद करना हो तो देखो कैसे करेंगे, टोटल कितना होता है आपका 27, और बाएं से आपको कैसे ध्यान में रखना है, इजोटी से 5 10 15 5 10 15 20 25 पे क्या आएगा। अब इनके बीच के अक्षर आप बता सकते हो, बेसिक कंसेप्ट आपको ये याद करना ही पड़ेगा। जब आप इनको एक या दो बार लिख लोगे तो सभी नंबर्स आपको याद हो जाएंगे। जैसे R 18, W कितने में है, W कितने में है 23, और R से 24, Z 26। आप विपरीत क्रम में देखेंगे, इधर देखो ऑपोजिट क्रम में देखेंगे, तो इन सभी का ऑपोजिट, तो Z किस पे आएगा, 1 पे, और A किस पे आ जाएगा, 26 पे। A किस पे आ जाएगा, 26 पे आ जाएगा। आप देखो आपको करना क्या, अब दाएं से जैसे आपको ये बताना कि दाएं से 9वां अक्षर क्या होगा, तो बायां और दायां दोनों का योग कितना होता है, 27 27 होता है दोनों का योग। अब अगर आपको 9वां अक्षर याद करना है तो 27 में से 9 घटा दो, कितने आ गए, 18। कितने आ गए, 18। अब इजोटी T कितने पे आता है, 20, तो 18 पे क्या आएगा, 19 पे क्या आता है, S
बाएं से बायां अक्षर ज्ञात करना हो और दाएं से दायां अक्षर ज्ञात करना हो तब कैसे करेंगे। तो अगर आपको बाएं से बाएं अक्षर पूछे और दाएं से दाएं अक्षर पूछे तो आपको करना क्या है, बाएं से बाएं और दाएं से दाएं के लिए हमेशा क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। अब जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से बायां। तो बाएं से बाएं के लिए क्या करना है, घटाना है। तो 10 में से 5 घटा दो, 5वें नंबर पर आपका क्या आता है, ई। क्या आता है, ई। तो आपका 5वां अक्षर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब अगर आपको दाएं से दायां पूछे तो दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छठे अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छठे अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा। तो दाएं से दाएं है तो क्या करना है, घटाना है। तो 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 6। अब दाएं से छठा अक्षर देखना है, तो दाएं से छठा अक्षर देखना तो 27 में से 6 घटा दो, कितने बचेंगे, 21। तो 21वें नंबर पर क्या आएगा, 20 पे क्या आता है आपका टी। तो 21 पे यू, 21 में कौन सा अक्षर आ जाएगा, यू। तो दाएं से दायां और बाएं से बाएं अक्षर के लिए हमेशा क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। दाएं से दायां अक्षर और बाएं से बाएं अक्षर के लिए क्या करना है, घटाना है। आप देखो ये तो हो गया दाएं से दायां और बाएं से बाएं। अब अगर आपको ये पूछे कि बाएं से दाएं और दाएं से बाएं तब आपको क्या करना है। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं अक्षर के लिए आपको क्या करना है, तो जोड़ना है बेटा। क्या करना है, जोड़ना है। अब अगर हम क्या करें, बाएं से बाएं और दाएं से दाएं तब तो क्या करना है, घटाना है। और बाएं से दाएं और दाएं से बाएं के लिए क्या करना है, जोड़ना है। अंग्रेजी वर्णमाला में 10वें अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 10वें अक्षर के बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से देखना है। किधर से देखना है, दाईं ओर से, राइट साइड से, ना कि लेफ्ट साइड से। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 10वें दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो 5वां अक्षर हमें देखना है। तो देखो दाएं से और बाएं से तो दोनों का क्या करना है, योग करना है। तो दोनों का योग कितना होगा जाएगा, 10 + 5 = 15। अब बेटा किधर से देखना है, दाएं से। तो दाएं से देखना तो टोटल कितने होते हैं, 27 में से 15 घटा दो, कितना बच गया आपका, 12वां अक्षर। तो अब 12वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो 10 पर क्या आता है, जे। तो 11 पे के और 12 पे एल। तो कौन सा, एल। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो दाएं से दायां अक्षर ज्ञात करना हो तो हमेशा क्या करना है, घटाना है। और दाएं से बायां या बाएं से दाएं के लिए हमेशा क्या करना है, जोड़ना है। और अगर आपको दाएं से चलना है तो टोटल योग कितना होता है, बायां और दाएं का 27, उसमें से वो नंबर घटा दो, आपका वो अक्षर आ जाएगा। और अगर आपको बाएं से चलना है तब तो आपको इजोटिव फॉर्मूला ध्यान में रखिए, वो लगाना है। अब इसके आगे देखो, आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, मध्य का अक्षर ज्ञात करना है। दाएं से बायां और बाएं से दाएं, दाएं से दाएं, बाएं से बाएं, ये हमने पढ़ लिया। अब बीच का अक्षर ज्ञात करेंगे, मध्य का अक्षर। तो मध्य के अक्षर के लिए देखो क्या कंसेप्ट लगाएंगे, इधर देखो। क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर
अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है बेटा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर के मध्य वाला पढ़ रहे हैं ना, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर के मध्य अक्षर कौन सा होगा? के मध्य अक्षर कौन सा होगा? अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का देखना है। बाएं से तो 12वां और दाएं से 8वां, इन दोनों के बीच का अक्षर देखेंगे तो देखो बेटा 27 इनका टोटल होता है। दाया और बायां का योग कितना होता है? 27 27। अब बाएं से 12 और दाएं से 8वां दोनों का योग कर तो 12 और 8 कितने हो गए? 20 हो गए। कितने हो गए? 20। बचा क्या आपका? 7। क्या बचा? 7। तो देखो इधर बाएं ओर से, तो बाएं से देखेंगे तो 12 प्लस 7 बराबर 19 और दाएं से 8 प्लस 7 बराबर 15। अब 19वें नंबर पर बाएं से कौन सा अक्षर आएगा? तो टी कितने पे आता है? 20 पे, तो एस 19 पे, ये तो एस हो गया। और दाएं से तो 27 माइनस 15 बराबर 12, तो 12 पे कौन सा आएगा? दाईं ओर से एस ही आएगा। तो अब इन दोनों के जो बीच का अक्षर होगा वो क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? एस। तो मध्य का अक्षर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? टोटल और माइनस से जो जितना बचेगा उन दोनों में क्या करना? जोड़ना। तो वो आपका कौन सा अक्षर हो जाएगा? मध्य का अक्षर ज्ञात करना हो जाएगा। आप देखो नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों को भिन्न भिन्न तरीकों से लिखना। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों को भिन्न भिन्न तरीके से लिखना। अब इधर देखो, पूरा क्लियर आ रहा है? सही आ रहा है एकदम से? अक्षरों को भिन्न भिन्न तरीके से लिखना है। तो अक्षरों को भिन्न भिन्न तरीके से देखो कैसे लिखेंगे। जैसे किसी का नाम है डेविस है, क्या है? तो डेविस को अंग्रेजी वर्णमाला में भिन्न भिन्न तरीकों से कितने तरीकों से लिखा जा सकता है? तो इधर देखना, डेविस में ये बताओ कोई भी अक्षर आपका 2 बार रिपीट हो रहा है क्या? डेविस में कोई ऐसा अक्षर है क्या जो 2 बार रिपीट हो रहा है? नहीं है, सभी अक्षर एक एक बार ही है। तो आपको ये देखना कि टोटल अक्षर कितने हैं। अक्षरों को हम भिन्न भिन्न तरीके से लिखना सीख रहे हैं। तो डेविस को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है अंग्रेजी वर्णमाला में? तो देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर टोटल कितने हो गए? 6। इसका मतलब फैक्टोरियल 6। अब फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 6 पंजो 30, 30 सौ 120, 120 360, 360 गुणी 720, 720 को 1 से गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 720। तो अब डेविस को हम अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों को भिन्न भिन्न तरीके से लिखते हैं। तो इसको कितने तरीकों से लिख सकते हैं? 720 तरीके से लिख सकते हैं। अब जैसे इसका नाम है मन, तो मन को अंग्रेजी वर्णमाला के भिन्न भिन्न तरीकों से कितने तरीकों से लिखा जा सकता है? तो अब देखो मन में कोई अक्षर रिपीट हो रहा है, एन रिपीट नहीं हो रहा है क्या? 2 बार है, बाकी ये सभी एक एक बार है। तो इसका 1 2 3 4 टोटल नंबर तो कितने हो गए? 4। अब रिपीट कौन सा हो रहा है? एन कितने टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स हो रहा है। तो इसके नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 2। अब करना क्या, अगर किसी नाम में या वर्ड्स में आपका कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी लेटर्स आपका
रिपीट कौन सा हो रहा है, एन कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो अपॉन में कि इसके बट्टे में क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 4 का मान तो हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और फैक्टोरियल 2 का मान क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1। 2 गुणा 1 से 2 गुणा 1 कट गया, क्या बच गया, 4 गुणा 3 बराबर 12। तो मन को अंग्रेजी वर्णमाला में कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, 12 तरीकों से लिखा जा सकता है। अब जैसे आपका कोई और लेते हैं, आप सक्सेस लेते हैं, जैसे क्या ले रहे हैं, सक्सेस लेते हैं, ये आपका सक्सेस है। तो सक्सेस में सबसे पहले तो ये बताओ कितने लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो फैक्टोरियल 7 तो हो गया आपका। अब अपॉन में क्या क्या आएगा, तो कौन सा लेटर या अक्षर आपका रिपीट हो रहा है, तो देखो एस कितने टाइम है, तो 1 2 3 3 बार एस, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 गुणा, और भी कोई रिपीट हो रहा है, सी भी रिपीट हो रहा है, कितने टाइम है, 2 बार, तो अपॉन में फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 7 का मान 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और बट्टे में फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणा 2 गुणा 1, और फैक्टोरियल 2 गुणा 1। अब 3 गुणा 2 से तो ये कट गए, 2 से ये कट गए, कितने टाइम से, 2 टाइम्स। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 2, तो 5 दूनी 10, 7 6 42, तो 42 गुणा 10 बराबर 420 तरीके से लिखा जा सकता है। कितने तरीके से लिखा जा सकता है, 720 तरीकों से लिखा जा सकता है, किसको, सक्सेस को। अब किसी भी अगर आपको शब्द को या वर्ड को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को भिन्न भिन्न तरीके से लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, जितने नंबर दिएंगे, अगर कोई भी आपका जो लेटर्स है वो अगर आपका रिपीट हो रहा है तो उसको किस में लेना है, बट्टे में लेना। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल 7 तो इसको गुणा करके ले जाएंगे 1 तक, फैक्टोरियल 3 इसको गुणा करके ले जाएंगे 1 तक। तो ये हो गया आपका अक्षरों को भिन्न भिन्न तरीकों से लिखना। अब इसके बाद में जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्णमाला का अंग, कोई भी अगर आपको शब्द या वर्ड दे रखा हो, कोई भी आपको क्या दे रखा हो, शब्द या वर्ड दे रखा हो, जैसे आपको दे दिया कि पावरफुल शब्द आपका कौन सा है, पावरफुल है। अब पावरफुल शब्द में आपको क्या करना है, साइलेंट, पावरफुल शब्द में आपको क्या करना है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाना है। फिर आपको ये बताना है कितनों के स्थान परिवर्तित होंगे और कितनों के स्थान परिवर्तित होंगे। तो आप देखो अंग्रेजी वर्णमाला में इनमें सबसे पहले कौन सा आता है, ई आता है, कौन सा आता है, ई के बाद एफ के बाद एल है क्या, एल के बाद ओ के बाद पी, और पी के बाद कौन सा आएगा, ई आ गया आपका, एफ आ गया और एल आ गया, एल के बाद ओ आ गया, पी आ गया, आर, फिर यू और फिर डब्ल्यू। ये अंग्रेजी वर्णमाला की क्रम के अनुसार लिखा हमने, और ये आपको दिया हुआ है पावरफुल शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखेंगे तो कितनों के स्थान तो परिवर्तित होंगे और कितनों के स्थान परिवर्तित होंगे। तो देखना इधर, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगा दिया हमने अक्षरों को। अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के विपरीत क्रम के अनुसार लगाने को बोले तो विपरीत क्रम के अनुसार लगाएंगे तो डब्ल्यू इधर आ जाएगा, फिर यू, आर, पी, ओ, एल, एफ, ई, ऐसे हो जाएगा विपरीत क्रम में लगाना हो तो। अब हमने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार इनको लगाया है, तो क्रम के अनुसार लगाया तो ये बताओ इनमें से कितनों के स्थान परिवर्तित हुए हैं, कितनों के स्थान परिवर्तित, तो 1 2 3 4 5 6 7 के स्थान तो परिवर्तित हो गए।
कौन से का स्थान परिवर्तित नहीं हुआ, यू का नहीं हुआ, तो अपरिवर्तित कितनों के हुए, एक का हुआ है। कितने का हुआ है, एक का हुआ है। अब अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के विपरीत क्रम में लगाने को बोले तो विपरीत क्रम में लगा सकते हो आप। और अगर वर्णमाला के क्रम के अनुसार अक्षरों को चेंज करना है, लेटर्स को चेंज करना है, तो वर्णमाला के क्रम के अनुसार हम क्या कर देंगे, इनको अक्षरों को चेंज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं अल्फाबेट में। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, दाएं से दायां, बाएं से बायां, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। उसके बाद क्या पढ़ा है हमने, मध्य अक्षर याद करना पड़ लिया। उसके बाद अल्फाबेट में जो अक्षर होते हैं उनको वर्ण क्रम के अनुसार लगाना पड़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सार्थक शब्द बनाना। क्या, सार्थक शब्द बनाना। आपको क्वेश्चन में कोई भी नाम दे देगा, उससे आपको कितने आप इससे सार्थक शब्द बना सकते हो वो आपसे पूछेगा। तो सार्थक शब्दों में जैसे देखो हम एग्जांपल लेते हैं, टीयर। आपके पास एक शब्द है टीयर, ए से आपको शुरू करना है और 3 अक्षरों के शब्द बनाने हैं। ए से शुरू करना है और 3 अक्षरों के कितने सार्थक शब्द इससे हम बना सकते हैं। सार्थक का मतलब समझ गइएगा, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो वो शब्द आपको बनाने हैं। किससे, टीयर से। अब अक्षर कितने यूज करने हैं, आपको सिर्फ 3 ही अक्षर याद यूज करने हैं। कितने अक्षरों का उपयोग करना है, 3 अक्षरों का उपयोग करना है। और शुरू भी किससे करने हैं, ए से शुरू करने हैं। तो सबसे पहले तो आपका हो जाएगा ए आर ई, आर। दूसरा आपका हो जाएगा ए टी ई, एट मिस होता है खाना, आर मिस होता है हाँ, ठीक है। और तीसरा शब्द इसका बन जाएगा आपका टी ई ए, टी मिस होता है चाय। तो ये 3 ही शब्द बनेंगे, ए से शुरू होंगे, सॉरी एक मिनट, ए से शुरू करना है, ए से। तो एक तो आपका आर हो गया, एक आपका एट हो गया और एक आपका क्या हो जाएगा, ए आर टी। एक आपका क्या हो जाएगा, ए आर टी। आर्ट में होता है कला, क्या होता है, कला। तो इससे कितने हम सार्थक शब्द बना सकते हैं, 3 सार्थक शब्द बना सकते हैं। ए से आपको शुरू करना है और अक्षर भी कितने होने चाहिए, 3 ही अक्षर होने चाहिए। 3 अक्षरों का समूह आपको, और इस सार्थक शब्द का मतलब क्या होता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। तो सार्थक शब्द आप बना दोगे। आप जैसे ए टी एन से हमें सार्थक शब्द बनाना है, तो इससे आपका बनेगा ए एन टी, आंट। आंट का मतलब होता है चिमटी, क्या होता है, चिमटी। इससे सिर्फ आपका एक ही सार्थक शब्द बनेगा, क्या, आंट। और कोई बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। तो सार्थक शब्द का मतलब होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। अब आपके पास एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन आएगा वो किससे आएगा, कोई भी आपको शब्द दे देगा, फिर 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी और डी। अब जैसे इसमें आपको ये टीयर दिया हुआ है, तो टीयर से आप कौन सा शब्द बना सकते हो, 3 अक्षरों वाला, आर, एट और आर। अब जैसे आपको आर दे दिया, ए टी आर दे दिया और ए ई टी दे दिया और ए ई आर दे दिया। अब ये बताओ कौन से का सार्थक शब्द का अर्थ निकल रहा है, सिर्फ आर्ट का निकल रहा है, कला। बाकी के जो 3 ऑप्शन है इनका कोई अर्थ निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो सार्थक शब्द का मतलब है कोई भी अक्षर आपको दे देगा एग्जाम में, फिर आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा अक्षर से सार्थक शब्द यानी कि बन रहा है। तो अगर जिनसे बन रहा है तो वह तो हम लिख देंगे उत्तर में, और जिनसे नहीं बन रहा वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप देखो आगे सार्थक शब्द मन में पढ़ लिया। इसके बाद में आपको अक्षर युग्म ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अक्षर युग्म।
सबसे टॉपिक जो मेन पार्ट है वो यही है, अक्षर युग्म ज्ञात करना। अक्षर युग्म में आपको क्वेश्चन कैसे दिया होगा, रीजनिंग शब्द में, रीजनिंग ही ले लेते हैं हमारा, शब्द में इतने की रीजनिंग में ऐसे कितने शब्द हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में हो, उतने ही शब्द आपको इसमें ज्ञात करने हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में हो। तो रीजनिंग तो सबसे पहले तो इनको नंबर देना पड़ेगा, R 18, T 5, S 19, O 16, O 15 और N 14, I 9, N 14 और G 8। G कितने के 7 के, G 7, ये आपके नंबर हो गए। तो अब रीजनिंग के हमने नंबर दे दिए 18, 5, 19, 15, 14, 9, 14 और 7। अब आपको इनके अक्षर युग्म ज्ञात करना है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला है। आप नंबर से चलेंगे तो 18 के बाद में 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कुछ नहीं यार। उसके बाद में देखो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, तो 5 से 6, 7, 8, 9 चलेंगे तो इनके बीच में 3 अक्षर है और अंग्रेजी वर्णमाला में भी 3 ही अक्षर होते हैं बीच में। तो पहला जो युग्म बनेगा आपका कौन सा बन जाएगा, ई आई का बन जाएगा। किसका बन जाएगा, ई आई का बन जाएगा। दूसरा जो देखो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11 आगे और कुछ नहीं बन रहा। उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24 कुछ नहीं बन रहा। उसके बाद 15, 16, 17, 18 नहीं बन रहा। 14, 15, 16 नहीं बन रहा। 9, 10, 11 नहीं बन रहा है। 14, 15 नहीं बन रहा। अब वापस से रिटर्न से चलो तो 7, 8, 9, 7 और 9 के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में भी एक ही अक्षर आता है और यहाँ पर भी कितना अक्षर है, एक ही अक्षर है। तो 7, 8, 9 तो दूसरा आपका किसका बन गया, जी आई का बन गया। किसका बन गया, जी आई का। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बन रहा। 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बन रहा। 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बन रहा। 14 और 15 के बीच में कोई अक्षर नहीं है आता, तो यहाँ पर भी कोई भी अक्षर नहीं है। तो एक आपका बन जाएगा एन ओ का युग्म बन जाएगा। उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18 तो 14 से 18 के बीच में कितने अक्षर, 15, 16, 17 3। तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी 3 ही होते हैं। तो अब एक और युग्म आपका बन जाएगा एन आर का। किसका बन जाएगा, एन आर का। तो अंग्रेजी वर्णमाला में रीजनिंग के लिए आपके युग्म में तो 14 और 15 के बीच में कोई अक्षर होता है क्या, नहीं होता। अंग्रेजी वर्णमाला में भी नहीं होता, तो इनके बीच में भी नहीं है, तो ये नहीं आएगा। बाकी 3 आ जाएंगे। तो इससे कितने अक्षर युग्म ज्ञात हो रही है, 3। तो रीजनिंग में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में हो, तो कितने हैं, 3। नेक्स्ट देखो आप, रीजनिंग का हमने कर लिया। अब आगे हम देखते हैं जैसे आपका है एप्पल। एप्पल का मतलब होता है सेब, ठीक है। ए एक नंबर पर आता है, पी कितने पर आएगा, एन कितने पे आता है, 14, ओ 15, पी 16, एल 12 और ई 5। सभी के नंबर नोट कर दिया। अब आपको चेक करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने की इसके बीच में हो। 1, 2, 3, 4, 5। तो पहला तो ये बन गया, 2, 3, 4, 5। तो 1 से 5 के बीच में 3, तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी कितने होते हैं, 3। तो ये आपका बन गए ए से ई, एक तो ये बन गया। दूसरा देखो 16, 17, 18, 19 नहीं बन रहा। उसके बाद 16, 17, 18, 19 नहीं बन रहा। 12, 13 नहीं बन रहा। 5, 6, 7, 8 नहीं बन रहा। 12, 13, 14 नहीं बन रहा। 16, 17, 18 नहीं बन रहा। 16 और 1 नहीं बन रहा। तो एप्पल से कितने अक्षर युग्म बनाए जा सकते हैं, सिर्फ एक ही अक्षर युग्म बनाया जा सकता है एप्पल से। अक्षर युग्म याद कर लिया हमने। अब आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसके अंदर जैसे आप हमने तो यहाँ पर क्या दिया है, वर्णमाला ली। अब वहाँ पर आपको कुछ भी दे सकता है, जैसे जी, एफ, परसेंटेज, एंड कोई भी साइन वगैरह, और दाएं से और बाएं से
दायां और बायां ध्यान में रखना है। हाथ अपने ध्यान में रखो कि बाएं से चलेंगे दाएं से चलेंगे, ठीक है। विपरीत क्रम दायां और बाएं का योग कितना होता है? 27 होता है। तो बाएं से तो कोई भी अक्षर ज्ञात करना हो तो उसका क्रम आपको इजोटी ध्यान में रखना है। क्या रखना है? इजोटी। 5, 10, 15, 20, 25 इनके बीच के अक्षर आपको याद करनी है। और दाएं से तो टोटल अक्षर आपके 27 होते हैं, उसको आप घटा दोगे तो वो आपका दाएं से क्रम आ जाएगा। दाएं से दायां अक्षर ज्ञात करना है, बाएं से बायां अक्षर ज्ञात करना है, घटाना पड़ेगा। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं के लिए क्या करना है? जोड़ना है। बीच का अक्षर ज्ञात करना हो, मध्य का अक्षर, तो टोटल में से घटा दो, जो अक्षर आए दोनों में जोड़ दो, आपका बीच का अक्षर आ जाएगा, ठीक है। बीच का अक्षर कैसे ज्ञात करेंगे? टोटल, फिर दोनों का स्थान और अपॉन में 2, और फिर जो भी आपका अक्षर आएगा उसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, वो आपका बीच का अक्षर हो जाएगा। उसके बाद बीच के अक्षर के बाद हमने सार्थक शब्द बनाना पड़ा था। सार्थक शब्दों के बाद परिवर्तित और अपरिवर्तित वर्णमाला। अब ये बताओ ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके क्या होते हैं बेटा? स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर। अब आपको कोई भी नाम दे दिया, जैसे बड़ा सा कैलकुलेशन, कोई भी बड़ा सा नाम दे दें कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में आपको ये बोलते कि जो जो स्वर है उनको स्थान आपको आपस में परिवर्तित करने हैं, यानी कि चेंज करने हैं। तो अब इनमें कौन कौन से स्वर हैं? यू है, ए है, आई है, ओ है। तो इसमें 5 स्वर है। 5 स्वरों के स्थान आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाना, फिर इनके स्थान कितने परिवर्तित होंगे कितने अपरिवर्तित होंगे वो बताने हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था, वैसे ही करना है। परिवर्तित और अपरिवर्तित देख लेना, कितने परिवर्तित हो रहे हैं कितने अपरिवर्तित हो रहे हैं। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन और करना है, जैसे सेंट, ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। जैसे सेंट नाम है, प्रत्येक अक्षर का तिगुना करना है। क्या है? सेंट नाम आपका, और प्रत्येक अक्षर का क्या करना है? तिगुना करना। तो सेंट का कुल मान कितना होगा? या फिर आपको कोई भी अक्षर दे दे, जैसे 10 देते तो 10 में सभी अक्षरों का क्या करना है? तिगुना करना है। तो कुल मान क्या होगा? जैसे सेंट का तो S 19, A 1, I 9, N 14 और T आपको होता है 20। सभी का क्या करना है? तिगुना करना है। तो सभी को 3 से गुणा कर दो, कुल मान आपको ज्ञात करना है। 19 थी ये 57, 1 को 3 से करेंगे 1 3 आ जाएगा उसको, और 9 थी ये 27 प्लस 14 थी ये 57 और 20 थी ये 60। अब इन सभी का योग कर दो,